Hello students, welcome to VPIC online classes. How are you all? I hope you all are good. I am your science teacher Vanna ma'am. Today we are going to discuss chapter number 5 कोल एंड पेट्रोलियम। इस चैप्टर में हमने आपको जो है पेट्रोलियम जो है उसकी रिफाइनरी कैसे होती है वो हमने आपको बता दिया था। अब उसके आगे देखिए हम आपको बताएंगे नेचुरल गैस के बारे में। तो नेचुरल गैस क्या है? इट इज़ परफॉर्म्ड अलॉन्ग विथ पेट्रोलियम फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ marine remains. You must have observed car and buses running on CNG. Do you know what is CNG? CNG is compressed natural gas. It is a very important fossil fuel. This is because it is easy to transport through pipe and can be stored under high pressure. It is a cleaner and less polluting fuel. देखिए नेचुरल गैस क्या है? इट इज़ फॉर्म्ड अलॉन्ग विथ पेट्रोलियम फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ मैराइन रिमेन्स। ये जो है नेचुरल गैस जो है वो बनती है जब पेट्रोलियम का जो है जब पेट्रोलियम बनती है। पेट्रोलियम जो है जब हम उसका क्या करते हैं, मतलब कह रहा है कि ये जो है पेट्रोलियम के साथ साथ ही बनती है। फ्रॉम द कहाँ से बनती है? डिकम्पोजिशन ऑफ मैराइन रिमेन्स, जो समुद्री अवशेष होते हैं उनके डिकम्पोजिशन से ये बनती है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व कार एंड बसेस रनिंग ऑन CNG। आपने देखा होगा जो है ऑटो होते हैं, बस होती हैं, कुछ कार होती हैं, वो जो है CNG से चलती हैं। डू यू नो व्हाट इज़ CNG? आप जानते हैं CNG क्या होता है? अब देखिए CNG का फुल फॉर्म यहाँ पर दिया गया है। ये बहुत पूछा जाता है CNG का फुल फॉर्म क्या होता है। CNG इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। CNG जो होता है ये कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल। ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है। दिस इज बिकॉज क्योंकि इट इज़ ईजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप एंड कैन बी स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। ये जो है मतलब इसे हम जो है आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं पाइप के थ्रू, और इसे स्टोर किया जा सकता है अंडर हाई प्रेशर से हम इसे स्टोर भी कर सकते हैं। इट इज़ अ क्लीनर एंड लेस पोल्यूटिंग फ्यूल। सबसे बड़ी बात है कि ये क्लीनर और लेस पोल्यूटिंग फ्यूल है। इससे जो है पोल्यूशन कम होता है और इसमें से जो है मतलब कि ऐसी कोई भी गैस नहीं रिलीज होती है जो क्या हो, हार्मफुल हो। हार्ट्स में देख लीजिए 66% ऑफ द वर्ल्ड्स इलेक्ट्रिक पावर एंड 95% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल एनर्जी डिमांड आर मेट बाय फॉसिल फ्यूल्स। इलेक्ट्रिक पावर की जो 66% है और जो अदर पावर्स हैं उसका 95%, वर्ल्ड की जो टोटल एनर्जी है वो जो मतलब डिमांड आर मेट बाय, जो इसकी डिमांड है, जो इसकी मांग है या पूर्ति है, ये जो है किससे होती है? फॉसिल फ्यूल से होती है। इंडियाज करंट ऑयल रिजर्व आर अबाउट 5 बिलियन बैरल्स ऑफ फुलफिल्स 30% ऑफ आर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। इंडिया का जो करंट ऑयल रिजर्व से है वो लगभग 5 बिलियन बैरल्स है। ऑयल फुलफिल्स 30% ऑफ आर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स, और जो है ऑयल जो होता है, ऑयल की जो फुलफिल 30% होती है वो एनर्जी रिक्वायरमेंट करती है। जो ऑयल से होता है उससे जो है 30% एनर्जी की रिक्वायरमेंट की जा सकती है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, नेचुरल गैस फाइंड्स इट्स यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ अ नंबर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स इन इंडिया, त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड इन कृष्णा गोदावरी डेल्टा आर द नेचुरल गैस रिजर्व। नेचुरल गैस जो होती है फाइंड्स इट्स यूजेज इन मैन्युफैक्चर ऑफ नंबर, जो नेचुरल गैस है इसके यूज जो है किस में होते हैं? केमिकल एंड फर्टिलाइजर में इसका बहुत यूज होता है। इंडिया में जो है त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी जो डेल्टा है वहाँ पर जो है नेचुरल गैस के रिजर्व है, मतलब वहाँ पर ये पाई जाती है। एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। अब बात आती है कि जो नेचुरल रिसोर्स हैं वो एग्जॉस्टिबल हैं, तो क्या कैसे? कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर फॉसिल फ्यूल। हमारा कोल, पेट्रोलियम और जो नेचुरल गैस है ये फॉसिल फ्यूल्स है। दियर नोन रिजर्व विल लास्ट ओनली अ फ्यू 100 ईयर्स। इनके जितने भी रिजर्व हम जानते हैं वो अगले कुछ ही सालों के, कुछ ही फ्यू 100 ईयर्स, कुछ 100 सालों के लिए हैं। एज दिस फॉसिल फ्यूल्स आर हाइड्रोकार्बन ऑन बर्निंग दीज क्रिएट मेजर एयर पॉल्यूशन। एज दीज फॉसिल फ्यूल्स, ये जो फॉसिल फ्यूल्स हैं ये हाइड्रोकार्बन से होते हैं जिनके जलने पर जो है बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन होता है। द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन ऑन बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग। और जब ये जलते हैं, इनके बर्निंग करने पर जो है मतलब जो ऐसे प्रोडक्ट्स मिलते हैं जिनसे जो है ग्लोबल वार्मिंग होती है। Therefore, these fuels should be used only when absolutely necessary and judiciously.
कह रहा है कि इसका मतलब कहने का मतलब है कि जो फॉसिल फ्यूल्स हैं इनका हमें तभी यूज करना चाहिए जब ये क्या हो कि जो है हमें लगे कि सूझबूझ से मतलब इनका यूज करना चाहिए, जो बहुत ज़्यादा अत्यंत आवश्यक हो, एब्सोल्युटली नेसेसरी, मतलब जब ये बहुत ज़्यादा अति आवश्यक हो तभी इनका यूज करें। और जो है इनका यूज हमें बहुत ही ज़्यादा जो है सूझबूझ से करना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि ये कुछ ही 100 सालों में ख़त्म हो जाएंगे। तो फर्स्ट देखिए क्या है, इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर। आप पहले जो है सुनिश्चित कर ले कि आपके टायर में जो है प्रेशर जो है वो करेक्ट है, नहीं तो क्या होगा, अगर टायर में हवा कम होगी तो वो ज़्यादा जो है फ्यूल इस मतलब खर्च होगा उसमें। सेकेंड है इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल। और आप जो है अपने व्हीकल का जो है रेगुलर मेंटेनेंस करवा के रखिए। क्यों? क्योंकि अगर जब व्हीकल अच्छा नहीं होगा तो वो चलेगा लेकिन प्रॉपरली नहीं चलेगा, लेकिन फ्यूल तो उतना ही लगेगा। थर्ड है स्विच ऑफ इंजन ऑफ ट्रैफिक लाइट आर एट अ प्लेस वेयर यू हैव टू वेट। आपको जो है इंजन को जो है बंद कर देना चाहिए अगर आप ट्रैफिक लाइट पर हैं। वहाँ ट्रैफिक लाइट मतलब अगर आप जो है कहीं पर जाम में हैं, ट्रैफिक लाइट पे खड़े हैं या फिर आप कहीं पर किसी का वेट करना है, आपको गाड़ी रोकना है, तो आप उसका इंजन ऑफ कर दें ताकि फ्यूल जो है वो ना जले। फोर्थ है ड्राइव एट अ कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल। आपको जो है एक निश्चित और मॉडरेट स्पीड पर ड्राइव करना चाहिए जो कि संभव है। एज फॉर एज पॉसिबल, जितना हो सके जितना संभव हो उतना आप उसे जो है मॉडरेट स्पीड पर चलाएं। देखिए यहाँ पर साइड में PCRA दिया है। PCRA का फुल फॉर्म देखिए क्या गया है, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। ये आपको बताता है कि हमें जो है ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो एग्जॉस्टिबल मतलब जो खर्च हो जाएंगे कुछ ही 100 सालों में, तो इन्हें हमें बचाने की कोशिश करना चाहिए और इनका यूज हमें जो है आवश्यकता अनुसार ही करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल। थैंक यू। स्टे होम, बी सेफ एंड कीप स्टडिंग। सी यू नेक्स्ट वीडियो।